ये देखिए दोस्तों, वो तलवारों के निशान आज भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और ये देखिए दोस्तों, आज भी उस टाइम का ये मौजूद है। यहाँ पर चिन्ह वगैरह, ये छोटी छोटी अलमीरा भी बनाई गई है, महराओं वाला दरवाजा भी बनाया गया है। हमको मिल चुकी है वो सुरंग, जिस रास्ते से रानी आती थी यहाँ पर नहाने के लिए। ये धन की लालच में दोस्तों इसकी खुदाई की गई है। दोस्तों ये देखिए, ये बनाई गई उसी समय की दोस्तों अलमीरा। जो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं महाराजा छत्रसाल के पिता राजा चंपत राय के इस किले से। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपने महाराजा छत्रसाल का इतिहास तो पढ़ा ही होगा दोस्तों, जिनको बुंदेलखंड केसरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों महाराजा छत्रसाल का जन्म 3 मई 1649 ईस्वी में हुआ था, जिनके पिता का नाम राजा चंपत राय था और इनकी माता का नाम था लाल कुंवर जी। तो दोस्तों महाराजा छत्रसाल के पिता की मृत्यु सन 1661 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों उसके बाद मामा के पास इन्होंने अपना जीवन यापन किया। तो दोस्तों आइए उनके किले की क्या दुर्दशा है और क्या इतिहास रहा है। दोस्तों ये देखिए, उस समय की सीढ़ियाँ वगैरह बनाई गई हैं जो काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। तो आप इनको देखिए किस तरह से इनका निर्माण हुआ था उस टाइम। देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, यहाँ इसका ये दरवाज़ा है। तो ये आप देखिए किस तरह से इसका निर्माण हुआ है। इसमें चूना पत्थर, ये ईंट और सीमेंट का ही बना हुआ है। आप इसको देखिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर सैनिकों के बैठने के लिए व्यवस्था की गई थी। इस तरफ भी बैठने की व्यवस्था की गई और इस तरफ भी बैठने की व्यवस्था की गई है दोस्तों। अब इसके हम अंदर चलते हैं दोस्तों, क्योंकि ये तो काफ़ी खतरनाक है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसकी क्या दुर्दशा हुई है दोस्तों। तो आइए इसके अंदर चलते हैं। दोस्तों कई लोगों ने यहाँ पर अफवाहें फैला रखी है, यहाँ पर काफ़ी भूत वगैरह आता है, कहीं कुछ ऐसे वो लोग बताते रहते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं यहाँ से और आपको दिखाते हैं क्या इस किले की दुर्दशा है। तो इसको दिखाइए। ये देखिए दोस्तों, उस समय का ये रानी के लिए कक्ष बनाया गया था, जो अभी भी जर्जर हालत में है दोस्तों। तो आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसको देखिए आप, क्या इतिहास रहा है राजा के समय का। इसको देखिए दोस्तों किस तरह से बनाया गया है। यहीं से निकलने के लिए भी रास्ता है दोस्तों। तो चलते हैं इसके अंदर और आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय भी इसकी खुदाई की गई है। ये धन की लालच में दोस्तों इसकी खुदाई की गई है, जो काफ़ी जर्जर हो चुके हैं। आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पर अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी इसकी खुदाई हुई हो दोस्तों, क्योंकि लोगों के मन में लालच के कारण इसका ये क्षतिग्रस्त होना उनका प्रतीक है दोस्तों। इसको देखिए, ये भी कक्ष बनाया गया है। ऐसे आप देखते रहिए दोस्तों, आपको और भी दिखाते हैं कि कैसे महाराजा राजाओं का जीवन यापन हुआ था। ये देखिए दोस्तों, ये बना हुआ है घुड़साल, जहाँ पर घोड़े वगैरह बांधे जाते थे दोस्तों। ये देखिए किस तरह से इसकी बनावट हुई है। इसको देखिए आप दोस्तों, ये किस तरह से बनाया गया है। महराओं जैसे दरवाजे इसके हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये सारा ईंटों का निर्माण है इसमें दोस्तों। यहाँ से आपको हम दिखाते हैं, यहाँ के ऊपर भी ले जाने की आपको कोशिश करेंगे दोस्तों, जहाँ तक होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी झाड़ियों ने अपना आशियाना बना लिया है। तो चलते हैं दोस्तों और भी आपको आगे दिखाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों किस तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। आप इसको देखिए, पूरा ये दीवार वगैरह टूटा हुआ है, जो काफ़ी टाइम पुराना है दोस्तों, क्योंकि इसको महाराजा छत्रसाल के पिता राजा चंपत राय ने बनवाया था। तो चंपत राय किसके वंशज थे? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ओरछा के राजा जो रुद्र प्रताप सिंह थे, उनकी मृत्यु के बाद उनकी दूसरी रानी थी, वो वहाँ से भाग आई थी। भागने के बाद उन्होंने यहाँ पर झांसी जिले में पड़ता है कटेरा, जिसमें उनका निवास हुआ था दोस्तों। और उनके बाद जो उनके पुत्र हुए उदित राज, जिन्होंने महेवा का निर्माण करवाया था दोस्तों। महेवा का निर्माण करवाने के बाद यहाँ पर उनकी 3 पीढ़ी यहाँ पर रही हैं। उन्होंने अपना यहाँ पर जीवन यापन किया। और चौथी पीढ़ी में आते हैं फिर महाराजा छत्रसाल के पिता राजा चंपत राय, जो बुंदेला वंश के एक शासक थे। तो इन्होंने अपना इस किले के बाद उन्होंने अपने कुल को समझा और अपना इतिहास जाना कि कैसे उनके बुजुर्गों ने अपना इतिहास बना के रखा है। तो दोस्तों उन्होंने अपने कुल के लिए, अपने आदर्श के लिए, अपने संस्कारों को जानने के बाद, अपने साहस को बढ़ाने के बाद फिर उन्होंने मुगलों के खिलाफ अपना मोर्चा संभाला। तो दोस्तों उनके पिता की, जो महाराजा छत्रसाल के पिता राजा चंपत राय थे, उनकी मृत्यु 1661 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। जो अंग्रेजों औरंगजेब था,
मुगल बादशाह औरंगजेब था, जिससे लड़ाई करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। महाराजा चंपत राय के बेटे आते हैं महाराजा छत्रसाल, जिनको आज भी लोग बुंदेलखंड केसरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो बुंदेलखंड केसरी के नाम से महाराजा छत्रसाल को क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने मुगलों से कभी भी हार नहीं मानी और अपना प्रयत्न करते रहे, लड़ाई करते रहे दोस्तों। महाराजा छत्रसाल का नाम इसीलिए बुंदेलखंड केसरी पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपना एक अलग बुंदेला राज परिवार अपना अलग से बनाया, अपना बुंदेलखंड अलग से बसाया, इसलिए इनको बुंदेलखंड केसरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इनकी क्या इस किले की दुर्दशा आपको और भी दिखाते हैं दोस्तों। आप आइए इसको देखिए, कैसे मतलब इसका दरवाजा वगैरह बनाया गया, किस हालत में ये जर्जर हो चुका है दोस्तों। देखिए काफ़ी टूटने की कगार पर है। आप इसको देखिए, आपको दिखाते हैं आगे से, ये काफ़ी टूटने की कगार पर है दोस्तों। तो आप इसको देखिए किस तरह से दीवार फट चुकी है। तो देखिए दोस्तों, ये ऊपर भी देखिए दोस्तों, ये चूना पत्थर भी इसमें शायद लगा हुआ है, ये भी टूटने की कगार पर है दोस्तों। कभी भी ये छत गिर सकता है, इसलिए हम लोग दोस्तों चलते हैं अंदर की तरफ और आपको और कुछ भी दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से लगा हुआ है ये खेत वगैरह, ये गेहूँ वगैरह यहाँ पर बोया गया है। ये देखिए दोस्तों किस तरह से जर्जर हालत में ये किला है, अपनी आवाज़ों के लिए चिल्ला रहा है, गूंज रहा है दोस्तों, क्योंकि इसमें भी काफ़ी साल तक यहाँ पर राजाओं ने राज किया है। यहाँ पर 3 पीढ़ियों ने यहाँ पर राज किया है दोस्तों। आइए दोस्तों, अब आपको ले चल रहे हैं और भी घुड़साल को भी थोड़ा दिखाएंगे दोस्तों। आइए आप घुड़साल भी देखिए, उस समय कैसे यहाँ पर घोड़े वगैरह अस्तबल वगैरह यहाँ पर रखा जाता था, घोड़े वगैरह बांधे जाते थे। तो ये देखिए दोस्तों, राजा महाराजाओं के महलों जैसे दरवाजे बनाए गए हैं। आप इसको दिखाइए, देखिए दोस्तों किस तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। यहाँ से देखिए दोस्तों, ये भी एक कुछ बना होगा, इतना तो पता नहीं है क्योंकि इसका इतिहास पूरा दबा दिया गया है दोस्तों। आइए अब आपको हम दिखाते हैं दोस्तों और भी इस किले के बारे में बताते हैं। और ये ऊपर भी बना हुआ है, ऊपर भी जाने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक जा पाएंगे दोस्तों वहाँ पर जाएंगे। तो आपको हम दिखाते हैं और भी इसका एक काफ़ी भूभाग में फैला हुआ है, कम से कम 5 से 6 एकड़ में दोस्तों ये फैला हुआ है पूरा। इस किले का नाम रानी महल रखा गया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आज भी घूमती है रानी की आत्मा। सिर कटा हुआ भूत यहाँ पर आज भी है, जो यहाँ पर घूमता फिरता है। जो भी धन की लालच में आता है दोस्तों, तो उसके पास ये भूत वगैरह जाता है, उसी को हानि पहुँचाता है। बिना धन की लालच के यहाँ पर घूम सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर घूम रहे हैं, हमको कोई लालच नहीं है। आपको दिखाया किस तरह से इसकी खुदाई की गई है। जो भी खुदाई की गई दोस्तों, धन की लालच के लिए खुदाई की गई है। आइए दोस्तों आपको और दिखाते हैं, आइए। ये देखिए दोस्तों किस तरह से वीरान पड़ा हुआ किला अपने आप में रहम की दुहाई मांग रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने राज किया है, काफ़ी बच्चे यहाँ पर खेले कूदे हैं। आज इसकी ये हालत हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पर सरकार का भी कोई यहाँ पर देख रेख नहीं है दोस्तों। मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि इस किले की देख रेख की जाए, क्योंकि महाराजा छत्रसाल एक बुंदेलखंड केसरी के नाम से जाने जाते हैं, जिनका इतिहास दबा के रखा है दोस्तों। क्योंकि काफ़ी जगह तो बनाया गया है, क्योंकि इन्होंने राज किया है काफ़ी जगह के। महाराजा छत्रसाल ने छतरपुर की स्थापना की, छतरपुर में भी इन्होंने राज किया है। उसके बाद इन्होंने पन्ना में भी राज किया है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ जहाँ पर उनका जन्म हुआ है, महाराजा छत्रसाल का जन्म टीकमगढ़ जिले के लिधौरा तहसील के महेवा ग्राम के मोर पहाड़ी गांव में। तो ये आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको ये दिखाएंगे। अगले ब्लॉग में आपको लेकर चलेंगे महाराजा की जन्म स्थली पर दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर कुछ रह नहीं गया है, सब कुछ वहाँ का इतिहास मिटा दिया गया है दोस्तों, और सरकार का भी वहाँ पर कुछ देख रेख नहीं है। तो आप इस देखिए कैसे किला वीरान पड़ा हुआ है दोस्तों, किस तरह से इसकी हालत हो गई है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी ईंट वगैरह है दोस्तों, ऐसे ईंट वगैरह इसके तोड़ दिए गए हैं, केवल धन की लालच में दोस्तों इसको तोड़ा गया है। आइए दोस्तों आपको और भी दिखाते हैं किस तरह से वीरान पड़ा एक किला, अपने आप में गूंज रहा है, चिल्ला रहा है कि मुझे बचा लो, मैं भी एक गुजरा हुआ कल हूँ दोस्तों। आइए आप इनकी दीवार वगैरह का देखिए निर्माण, जो 5 से 6 एकड़ में फैला हुआ है दोस्तों, ये देखिए आप। आइए और अभी आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ से पूरा बाउंड्री वगैरह पूरा इसको कवर किया गया था, जितना भी एरिया है। ऊपर देखिए दोस्तों, वहाँ पर आपको दिखेगा ये है जो हनुमान जी का मंदिर बनाया गया है, ये महाराजाओं के जन्म से ही है दोस्तों। आप उस पहाड़ी पर देखिए, वहाँ पर आपको दिखेगा एक हनुमान जी का मंदिर है, उस पर भी दोस्तों आपको लेकर चलेंगे एक अगले ब्लॉग में। अभी तो दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि यहाँ पर लोगों का मानना है कि भूत वगैरह इसमें रात को आते हैं, तो आपको हम वहाँ पर तो नहीं ले जा सकेंगे। तो आपको चलिए दोस्तों यहीं पर दिखाते हैं इस किले की क्या हालत है। और
आइए दोस्तों, जो भी इसके पार्ट वगैरह बने हुए हैं दोस्तों, हम सब कुछ आपको दिखाएंगे किस तरह से ये किला क्षतिग्रस्त हो गया है दोस्तों। आइए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों झाड़ियों ने अपना आशियाना बना लिया है। यहाँ देखिए दोस्तों कैसे झाड़ियों से गुजरते हुए हम लोग जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं आपको दिखाने के लिए। दोस्तों काफ़ी मेहनत लग रही है यहाँ पर इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि ये काफ़ी झाड़ियों में छिप चुका है एक किला वगैरह। आप इसको देखिए दोस्तों, किस तरह से बुंदेलखंड केसरी के नाम से अभी भी विख्यात है, इसको रानी महल कहा जाता है दोस्तों। ये रानी का कुआं भी है यहाँ पर दोस्तों, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप ये देखिए दोस्तों, ये बना हुआ महराओं जैसा दरवाजा जो अभी हो चुका है पूरा जर्जर। दोस्तों इसकी हालत आप देखिए, किस तरह से दीवार वगैरह टूट गई है। कुछ अपने उससे टूटी है दोस्तों, कुछ इसको धन की लालच के कारण तोड़ दिया गया है दोस्तों यहाँ पर कई राजा महाराजाओं ने इस पर निवास किया है। यहाँ पर 3 पीढ़ियाँ बुंदेला परिवारों की भी रही हैं। जो 4थी पीढ़ी से पैदा हुए थे महाराजा छत्रसाल के पिता राजा चंपत राय। देखिए उनके पिता का क्या इतिहास रहा है दोस्तों, आपको दिखाते हैं। आइए, औरंगजेब ने जब यहाँ पर चढ़ाई की दोस्तों, यहाँ पर चढ़ाई करते टाइम वो पेड़ आपको दिख रहा होगा, उस पेड़ पर दोस्तों आज भी उस टाइम का दोस्तों घाव वगैरह बना हुआ है। क्योंकि जब लड़ाई हुई थी राजा की अंग्रेजों से, तो वहाँ पर गोले बार चलाए गए थे दोस्तों, तलवार वगैरह आज भी उस पर निशान है दोस्तों। तो आइए आप देखिए और भी इस किले के अंदर क्या है, इसका कितना बाउंड्री वगैरह बनाया गया है। आइए आपको हम दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों किस तरह से सुरंग वगैरह बनाया गया था दोस्तों। उस टाइम दोस्तों वहाँ से ये रानी महल बोला जाता था, वहाँ से रानी तैयार होकर के यहाँ पर आती, सुरंग के रास्ते से दोस्तों यहाँ पर जाती थी। यहीं से पास में लगी हुई है नदी, जो सुकनई नदी है दोस्तों। आइए आपको थोड़ा और अंदर लेकर चलते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको जैसा कि मैंने बताया कि झाड़ियों ने अपना यहाँ पर कब्जा कर रखा है, तो जाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। चलिए हम आपको फिर से दिखाते हैं दोस्तों। आइए, ये देखिए दोस्तों उस टाइम का ये जो रानी के कक्ष बनाए गए थे, ये भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गए, इनमें कुछ भी देखने लायक नहीं है दोस्तों। ये देखिए, ये बनाई गई उसी समय की दोस्तों अलमीरा, जो आज भी सेपरेट है। अलमीरा तो आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए किस तरह से इसको नक्काशी करके बनाया गया है दोस्तों। आप ये देखिए, दीवार पत्थर और ईंटों की सहायता से इसको बनाया गया है दोस्तों। इसको देखिए आप, जो गिरने की हालत में है दोस्तों। यहाँ पर देखिए पेड़ों ने अपना कब्जा कर रखा है, इस पर पूरा जंगल यहाँ पर है दोस्तों। यहाँ पर लकड़ी के चलते लोग आते रहते हैं और काटते रहते हैं। लेकिन दोस्तों जो भी यहाँ पर धन की लालच से आता है, उनको यहाँ पर सिर कटा हुआ भूत मिलता है, जो लोगों को छोड़ता नहीं और धन ले जाने नहीं देता है दोस्तों। तो आप देखते रहिए यहाँ पर और क्या है इस किले की दुर्दशा देखिए। ये देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं इसके बिल्कुल छोर पर। यहीं से रानी जाती थी नहाने के लिए। सुरंग वगैरह का रास्ता इसका इसके नीचे है। ये 3 से 4 मंजिला नीचे बना हुआ है दोस्तों। तो एक काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया, तो नीचे का तो पार्ट सारा बंद है। तो जहाँ तक मेरे से होगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आपको दोस्तों दिख रही होगी, काफ़ी सूख चुकी है। इस नदी में पानी भी उतना नहीं है, थोड़ा बहुत ही पानी है। इस नदी का नाम है सुकनई नदी दोस्तों, जो यहाँ पर लगी हुई है। इसी नदी के पास आती थी रानी नहाने के लिए, तो यहाँ पर नहाती थी। इसके बाद सुरंग के रास्ते से वो अपने महल में चली जाती थी। तो दोस्तों आप चलिए और भी यहाँ पर देखते हैं, जो भी देखने लायक होगा वो हम आपको दिखाते हैं। आइए दोस्तों, तो आप चल रहे हैं उस सुरंग के पास, जो सुरंग यहाँ पर बनाई गई है। ये हमारे साथ में है हमारा साथी। हम चलते हैं दोस्तों, आप अपनी ये नदी यहाँ पर है और आपको सुरंग दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको ये किला वगैरह हमने दिखाया ही है। देखिए वहाँ पर आपको देखिए दोस्तों, राजा चंपत राय के समय का ही है यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर, जो हम आपको अगले ब्लॉग में दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ इतनी ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है आज भी उस समय का ये टेम्पल दोस्तों। आपको उस पर भी हम लेकर के चलेंगे एक अगले ब्लॉग में। चलिए दोस्तों, अब आपको लेकर के चल रहे हैं हम उस सुरंग के पास में, जो यहाँ पर बनाई गई है दोस्तों। देखिए चलने के लायक तो रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए हम चलते हैं दोस्तों। आपको लेकर के चल रहे हैं उस इमली के पास, जहाँ पर उस समय औरंगजेब से लड़ाई हुई थी दोस्तों। तो वहाँ पर आज भी मौजूद है दोस्तों। बताया जाता है कि यहाँ पर जो फाइट हुई थी, तो उसके निशान आज भी हैं, तलवार वगैरह के निशान। तो चलिए आपको दिखाते हैं, वहाँ पर चलते हैं। देखिए दोस्तों किस तरह इस जंगल ने अपना आशियाना यहाँ पर बना लिया दोस्तों। चारों तरफ घनघोर जंगल ही जंगल है दोस्तों। तो हम इसको जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को भी डर लगने लगा है। क्योंकि यहाँ पर कटा हुआ भूत आज भी आता है दोस्तों। ये कोई अफवाह नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। तो आपको वो दिख रही होगी दोस्तों, वो इमली, मतलब इसको मड़ाला इमली बोलते हैं, जंगल इमली भी बोलते हैं दोस्तों। वो उसी समय का पेड़ है दोस्तों, आज भी मौजूद है। तो आपको चलिए हम लेकर के चल रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं वो सुरंग। और यहीं पर है दोस्तों वो कुआं, जहाँ पर वो रानी नहाने के लिए आती थी।
तो दोस्तों आइए अब हम आपको दिखाते हैं कैसे बनाई गई है सुरंग। दोस्तों को मिल चुकी है वो सुरंग जिस रास्ते से रानी आती थी यहाँ पर नहाने के लिए, उस सुरंग को दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये कुआं बना हुआ है, इसी में नहाने के लिए आती थी रानी। ये नदी में पानी कम होने के कारण वहाँ इसका जलस्तर पूरा घट चुका है दोस्तों। पहले दोस्तों यहीं तक इसका पानी रहता था। ये देखिए दोस्तों, ये आज भी यहाँ पर कुआं आपको देखने को मिलेगा। इसके ईंट वगैरह का निर्माण आपको दिखेगा दोस्तों, जिस तरह से इसको बनाया गया था दोस्तों। ये आपको ये सारा फूट चुका है दोस्तों, इसमें काफ़ी मिट्टी वगैरह चला गया जिससे कुआं खत्म हो गया है। जो सुरंग गई हुई है दोस्तों, उस सुरंग के पास में आ गए हम। आइए आपको सुरंग वही दिखाते हैं जिस रास्ते से रानी आती थी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, किस तरह से सुरंग को काट के बनाया गया था दोस्तों। और चारों तरफ से इसको दिखाया गया, चारों तरफ से इसको घेर के इसी रास्ते से रानी इस नदी में नहाने के लिए आती थी दोस्तों। उसके बाद ये दोस्तों फिर जाती थी अपने उस कक्ष में जो मैंने आपको पहले कक्ष दिखाया है। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि क्या है इसका निर्माण, किस तरह से इसको बनाया गया है। दोस्तों ये देखिए आप, ईंटों से इसका पूरा निर्माण है दोस्तों। ये तो देखिए आप, पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है दोस्तों ये सुरंग। आप ये देखिए दोस्तों, इसके पत्थर वगैरह आज भी इसमें डला हुआ है जो यहाँ पर गिर चुका है दोस्तों। वहाँ से देखिए दोस्तों, सुरंग पूरा बंद हो चुका है क्योंकि ये गिर पड़ा है। इसके नीचे दोस्तों 2 मंजिला और है क्योंकि इसको 4 मंजिला बनाया गया था। रानी महल के नाम से ही इसको पुकारा जाता है दोस्तों। तो रानी महल आज भी दोस्तों देखिए रानी की सुरंग है जो दोस्तों टूटने की कगार पर है। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरह से ये क्षतिग्रस्त हो गई है। और वहाँ पर भी आप देखिए दोस्तों, आपको देखिएगा वो ईंटों से पूरा ये भर चुका है दोस्तों। देख किस तरह से टूट गया है पूरा ये सुरंग जो यहाँ से रानी नहाने के लिए आती थी दोस्तों। आपको थोड़ा अंदर ले चलते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी डर लग रहा है दोस्तों, क्योंकि ये सारा क्षतिग्रस्त हो गया है दोस्तों। आप देखिए किस तरह से इसमें पत्थर पड़े हुए हैं। मेरे से जहाँ तक हुआ दोस्तों वहाँ तक आपको दिखाया। आप ये देखिए दोस्तों, एक पूरा बंद हो चुका है सुरंग वगैरह। तो दोस्तों अब चलते हैं इससे बाहर। अब आपको जो दिखाया दोस्तों, जितना दिखा सकते थे दोस्तों उतना आपको दिखाया। अब चल रहे हैं इससे बाहर क्योंकि हमको डर लग रहा है दोस्तों। कभी भी ये टूट सकता है दोस्तों, सुरंग कभी भी गिर सकता है, इसलिए यहाँ पर जान जोखिम में डालना अच्छा नहीं होगा दोस्तों। तो अब चलते हैं वापस यहाँ से। ये थी दोस्तों रानी की सुरंग दोस्तों। तो उस सुरंग के होते हुए अब हम आ गए उस मडाला इमली के पास में, जहाँ पर औरंगजेब ने अपनी चढ़ाई की थी और यहाँ पर महाराजा चंपत राय को मरवाने की कोशिश की थी दोस्तों। तो रानी उसी सुरंग से निकलते हुए यहाँ से निकली थी। तो यहाँ पर आज भी दोस्तों उस समय का निशान बनाया गया है। तो आइए आपको हम दिखाते हैं वो कैसा वो निशान है, क्या सच में आज भी वो निशान मौजूद है दोस्तों। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि हैं या नहीं। तो दोस्तों ये देखिए, ये उसी समय का ये वृक्ष लगा हुआ है। इसको लोग मडाला इमली के नाम से बोलते हैं दोस्तों, जंगली इमली के नाम से इसको बोलते हैं। आप इसकी देखिए शाखाएं वगैरह, और ये आप देखिए दोस्तों, इसको नज़दीक से और हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आज भी मौजूद है इसमें वो निशान वगैरह। आइए वो हम चिन्ह दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल सत्य बात है ये कि हाँ आज भी इसमें मौजूद है वो निशान वगैरह। ये देखिए दोस्तों, वो तलवारों के निशान आज भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इसको आप दिखाइए, आइए दोस्तों को दिखाइए दोस्तों, आज भी वो निशान इसमें लगे हुए हैं। आप इनको देखिए दोस्तों, किस तरह से इन निशानों को बनाया गया है दोस्तों। उसी समय के दोस्तों ये निशान बताए जाते हैं, आज भी इसमें मौजूद है। तो दोस्तों देखिए किस तरह से इस पर हमला हुआ होगा। राजा महाराजाओं ने किस तरह से यहाँ से बचाव अपना करके यहाँ से गए थे। जब महाराजा छत्रसाल की माँ गर्भवती थी, जब महाराजा छत्रसाल गर्भ में थे, तभी उनके ऊपर, उनके पिता के ऊपर चढ़ाई की गई थी औरंगजेब द्वारा। तो उनके पिता यहाँ से भाग करके मोर पहाड़ी नामक पहाड़ी पर गए थे, जो यहाँ से करीब 3 किलोमीटर के आसपास होगी। वो दोस्तों हम आपको अगले ब्लॉग में लेकर के चलेंगे दोस्तों। वहीं पर महाराजा छत्रसाल का जन्म हुआ था। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि महाराजा छत्रसाल का जन्म 3 मई 1649 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने 82 साल तक के यहाँ पर अपना राज किया। और दोस्तों उसके बाद उनकी मृत्यु जो हुई है 20 दिसंबर 1731 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। उन्होंने काफ़ी टाइम तक पन्ना में भी राज किया। उनके जो 3 बेटे हुए थे दोस्तों, एक हृदय साय को पन्ना की जागीर सौंपी गई थी, और उनके जो दूसरे बेटे थे वो जगत राज को जैतपुर की जागीर सौंपी गई थी। तीसरे बेटे जो हुए उनको सौंपी गई थी कुल पहाड़ की जागीर दोस्तों। तो आपको हम बारी बारी से दोस्तों दिखा रहे हैं कि किस तरह से उन पर चढ़ाई की गई थी दोस्तों, किस तरह से यहाँ पर हमला हुआ था दोस्तों, जो आज भी मौजूद है दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए 200 से 300 वर्ष पुराना निशान आज भी इस पर मौजूद है दोस्तों।
जो आपको देखने को मिलेगा। तलवारों के निशान देखिए दोस्तों, किस तरह से इसको काटा गया, मतलब किस तरह से यहाँ पर हमला हुआ और दिखाया गया। तो चलिए दोस्तों आपको आगे दिखाते हैं। और भी पिछले भाग पर आप देखिए, इसकी आज भी सुंदरता दर्शाई गई है दोस्तों, और इसमें दिखाया गया है। देखिए दोस्तों किस तरह से ईंटा पत्थर इसको बनाए गए हैं, किस तरह से इनको काट के गोल किया गया है दोस्तों। इसमें आज भी चूना पत्थर दोस्तों लगा हुआ है, इस वजह से आज यहाँ पर मौजूद है। चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको किस तरह से इसका निर्माण हुआ था और किस तरह से दरवाजे पर चिन्हित है दोस्तों। आज भी इसमें चिन्ह लगे हुए हैं। आइए दिखाते हैं राजा के समय के जो चिन्ह बनाए गए थे, किस तरह से उनका निर्माण होता था। तो दोस्तों देखिए, दोस्तों देखिए सैनिकों को बैठने के लिए दोनों तरफ पे दीवार बनाई गई है जिस पर बैठते थे लोग। और ये देखिए दोस्तों आज भी उस टाइम का ये मौजूद है। यहाँ पर चिन्ह वगैरह, ये छोटी छोटी अलमीरा भी बनाई गई है, महराओं वाला दरवाजा भी बनाया गया है दोस्तों। ये था आपातकालीन गेट, जिससे यहाँ पर दोस्तों राजा महाराजा पर अगर कोई चढ़ाई होती थी तो यहाँ पर इस जंगल की तरफ से यहाँ से निकलते हुए और यहाँ नदी की साइड में निकल जाते थे दोस्तों। यहीं से निकल के वो मोर पहाड़ी गए थे जब उनके ऊपर आक्रमण हुआ था दोस्तों। तो चलिए आपको और भी दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों चिन्ह वगैरह मौजूद है आज भी, देखिए। तो दोस्तों महाराजा छत्रसाल के पिता चंपत राय की मृत्यु सन 1661 ईस्वी में हुई थी, क्योंकि दोस्तों जब औरंगजेब ने चढ़ाई की, औरंगजेब की चढ़ाई के बाद राजा के पास कुछ नहीं बचा, तो राजा अपनी मदद मांगने के लिए अपने मित्र दतिया नरेश के पास गए, जिन्होंने उन्होंने मदद मांगी। पर वो दतिया नरेश नहीं थे, उनके सेनापति थे। तो वहाँ पर उन्होंने सोचा कि हम इनको मुगलों के सुपुर्द में सौंप देंगे और हम उनके प्रति अच्छे बन जाएंगे दोस्तों। उनके प्रति उन्होंने साजिश रची। साजिश रचते उन्होंने बोला कि आप मोर पहाड़ी चले जाइए, पीछे से हम लोग आ रहे हैं। तो दोस्तों वहाँ पर ये षड्यंत्र हुआ, तो वहाँ पर सेनापति के सैनिकों ने उन पर आक्रमण किया। तो उनकी रानी ये विश्वासघात समझकर अपने पेट में छुरी घोंप करके अपनी जान दे देती हैं। उसके बाद राजा चंपत राय भी समझ जाते हैं कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, तो वो भी अपने पेट में छुरी घोंप करके जान दे देते हैं दोस्तों। इस तरह उनका ये जीवन काल रहा है दोस्तों। महाराजा छत्रसाल जो थे उस टाइम 12 वर्ष की आयु के थे दोस्तों। 12 वर्ष की आयु के कारण जो उनके जो सैनिक थे, उनके पिता के जो महाराजा छत्रसाल के घनिष्ठ सैनिक थे, उन्होंने महाराजा छत्रसाल को बचाया और उनकी 12 वर्ष की आयु में ही उनको वहाँ से ले जाया गया, उनको वहाँ उनकी जान से बचा दिया गया। षड्यंत्र के चलते उन्होंने अपनी खुद आत्महत्या की थी, उसके बाद उनका सिर काटा गया था दोस्तों। तो अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं इस किले का आखिरी गेट, और फिर इसके बाद चलते हैं दोस्तों अपने वीडियो का समाप्त करते हैं। ये देखिए पर बैठ करके दोस्तों राजा महाराजा अपना निर्णय सुनाया करते थे। ये देखिए उसी समय का ये पत्थर वगैरह यहाँ पर यानी कि चबूतरा बनाया गया है दोस्तों, जो अभी तो क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन ये उसी समय का है। इस पर पेड़ भी एक उगाया है दोस्तों, बट ये उसी समय का दोस्तों है जिस समय राजा महाराजा यहाँ पर बैठा करते थे और यहीं से अपना निर्णय वगैरह सुनाया करते थे, जनता की यहाँ पर ख्वाहिश वगैरह सुना करते थे दोस्तों। ये है रानी महल का बैक एरिया, आप इसको देखिए। ये वहाँ से वो बैक दरवाज़ा भी बनाया गया है, पिछला दरवाज़ा वहाँ पर वो क्षतिग्रस्त हो गया है इसलिए, और ये खेत वगैरह भी बनाया गया जिससे हम आपको दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तार वगैरह की फेंसिंग की गई है खेतों की सुरक्षा के लिए। आप इसका देखिए बैक एरिया है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए कैसे पेड़ों ने अपना घर बना लिया है यहाँ पर दोस्तों। ये था बैक एरिया। चलते हैं दोस्तों आगे के लिए दोस्तों। तो रानी का बैक एरिया दिखाने के बाद अब जहाँ पर रानी पूजा करने के लिए आती थी नहाने के बाद, यहाँ से भी नीचे से दोस्तों सुरंग वगैरह निकाली गई थी, जो कि अभी जर्जर हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, उसका रास्ता बंद हो गया, इस वजह से उसके अंदर नहीं जा सकते हैं। तो जहाँ पर वो अपनी देवी देवताओं की यानी कि कुल देवता की अपनी पूजा करने के लिए आती थी, वो मंदिर छोटी सी झोपड़ी अभी बनी हुई है, छोटा सा महराओं वाला दरवाजा भी बना हुआ है, उसके अंदर किसी देवता की मूर्ति भी है। तो आइए आपको हम दिखाते हैं और ले चलते हैं दोस्तों। तो अब जो रानी के कुल देवता थे उनके पास हम आपको लेकर के चलते हैं। ये पत्थरों की दीवार बनाई गई है क्योंकि इसको वन विभाग में ले लिया गया है दोस्तों। तो चलिए अब फिर से चलते हैं उस देवता के पास, इन पत्थरों से गुजरते हुए दोस्तों आपको लेकर के चलते हैं दोस्तों। तो अब आ गए हैं उसी मंदिर के पास। तो ये देखिए दोस्तों, ये उसी समय का एक कुआं है जिसमें आज भी पानी मौजूद है और लोग इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। ये आप देखिए, इसी से रानी जल लेती थी और यहाँ से लेकर के यहाँ भगवान के पास आकर के, अपने कुल देवता के पास आकर के जल अर्पित करती थी। तो दोस्तों ये देखिए उसी समय का ये दोस्तों बनाया गया है। हम यहाँ पर अपना चप्पल वगैरह उतार देते हैं दोस्तों और आपको लेकर के चल रहे हैं
मंदिर के अंदर दोस्तों। यहाँ पर आज भी लोग पूजा वगैरह करते हैं दोस्तों, और आज भी यहाँ पर देवता की मान्यता है दोस्तों। तो आप ये देखिए उसी समय की ये दरवाजे की नक्काशी की गई थी दोस्तों, उसी समय का ये रानी यहाँ पर आती थी। लगता है यहाँ पर हनुमान जी वगैरह का मंदिर है दोस्तों, यहीं से हम अपना माथा टेकते हैं। तो आपको दिखाते हैं कि इसकी बनावट क्या है दोस्तों। आइए ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इस दरवाजे को से निकलते हुए अब हम आ गए हैं यहाँ हनुमान जी के मंदिर के पास। ये देखिए दोस्तों, यहाँ चारों ओर यहाँ पर एक छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी गई हैं, जहाँ पर आज भी लोग पूजा करने के लिए आते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आज भी पूजा होती है। ये सामान वगैरह रखा हुआ है, अगरबत्ती वगैरह रखा हुआ है दोस्तों। ये यहाँ पर किसी देवता की मूर्ति यहाँ से छिपा दी गई है दोस्तों, जिसको हम अभी नहीं उठाएंगे। और आप ये देखिए दोस्तों, उस समय के मंदिर की कैसे इसकी बनावट की गई है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, छोटे छोटे घेराव वाले काट के इसका देखिए निर्माण किया गया है। अब ये देखिए दोस्तों, इसका जो निर्माण हुआ है लगभग चूना पत्थर से दोस्तों किया गया है। ये देखिए दोस्तों, आप दोस्तों आपको ले चल रहे हैं आगे, कुछ और दिखाते हैं। अगर कुछ है उसी किले के पास लेकर के चल रहे हैं, अगर उसके पास और कुछ होगा दिखाने लायक तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ से रानी जल वगैरह लेती थी, जो आज भी लोगों ने यहाँ पर इसका जल उपयोग में रखा है, और आज भी इसकी जल की मान्यता है दोस्तों। और यहाँ से खेतों वगैरह में पानी देते हैं। देखिए मोटर वगैरह भी रखा हुआ है दोस्तों। आप लेकर के चल रहे हैं आपको किले के पास में। सारा किला था, ये रानी महल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जहाँ तक हमसे हुआ वहाँ तक आपको दिखाया दोस्तों। इस किले के लिए आप लोगों की क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। अब मिलते हैं कि ऐसी एक और ऐतिहासिक जगह पर दोस्तों। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।